जैसा कि फरवरी का मंथ ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और फरवरी और मार्च जो है वो हमारे गुलाब के पौधे के लिए ग्रोइंग सीज़न के नाम से जाना जाता है। पर अभी तक अगर आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें न्यू ब्रांचेस नहीं आ रही हैं और नई नई कलियां नहीं बन रही है, तो जाहिर सी बात है जो दोस्तों कि आप किसी खाद की कमी कर रहे हैं उसमें, तभी जो है आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे खाद के बारे में बताऊंगी जो कि आसानी से आपके किचन में भी अवेलेबल हो जाएगा और आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ से मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आपके किचन के यूज से ही ये खाद बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारे पौधे में जो है बहुत ही अच्छा काम भी करेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर लोगे तो आप अपने पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो खाद आज मैं बनाऊंगी दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली खाद है और इसका प्रयोग आप अपने सभी प्लांट में कर सकते हो, चाहे वो फूलों का हो, फल का हो या फिर शो प्लांट हो या सब्जी का हो। किसी भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार आप इस खाद का इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों तो फिर जो है आपका जो प्लांट है वो ढेर सारे बेसल शूट्स भी बनाने लगेगा और ढेर सारी उसमें न्यू ब्रांचेस भी आने लगेगी और कलियाँ भी बनने लगेगी। और कलियाँ जो है दोस्तों इस तरह की बड़ी बड़ी होगी और फ्लावर्स जो है वो बहुत ही बड़ा बड़ा खिलेगा। इस खाद का यूज़ करने से क्या होता है दोस्तों, हमारा पौधा जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अभी के टाइम अगर आप अभी जो है दोस्तों मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो अभी के टाइम पे अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपका पौधा जो है इस तरह से बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और नए नए जो है ब्रांचेस निकालने लगेगा। और जब नए नए ब्रांचेस आएंगे दोस्तों और वो हेल्दी ब्रांचेस होंगी, तभी जो है उसमें बड़े बड़े फ्लावरिंग भी होगी, बड़े बड़े फ्लावर्स खिलेंगे। तो अभी आपको एक बार मार्च के स्टार्टिंग में इस खाद का इस्तेमाल कर ही लेना है, तभी जो है आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें अप्रैल मई तक भर भर के फ्लावरिंग भी होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हम लोग आज किस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे जिससे जो है हमारा पौधा जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ ये 3 चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसी से आज जो है हमारा खाद बन के तैयार होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ मैं क्या क्या ली हूँ। तो यहाँ ली हूँ मैं बेसन, जो कि आपके किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और ये है दोस्तों गुड़, तो ये भी तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। नॉर्मली सभी लोग अपने घर में इसका इस्तेमाल करते ही हैं। और यहाँ मैं दोस्तों ली हूँ 1 चम्मच दही। तो दही भी आप सभी के घर में तो अवेलेबल होगा ही, और नहीं तो फिर ये तीनों चीज़ जो है आप मार्केट से भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध कर सकते हो। मार्केट से इसका उपलब्ध करवा लोगे तो फिर आप इसका एक बहुत ही शक्तिशाली खाद बना के अपने पौधों के लिए तैयार कर सकते हो। एक बार आप इन सभी चीज़ों से बने खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करके देखोगे दोस्तों, तो फिर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा पता चलेगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि नॉर्मल चीज़ों से भी हम कितनी शक्तिशाली खाद बना सकते हैं और अपने पौधे को ग्रोथ में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किस तरह से हमें इसका खाद बनाना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों कि ये जो तीनों चीज़ हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, ये तीनों चीज़ में ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है पौधों की ग्रोथ में। तो ये जो दही है दोस्तों, ये दही में जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम जो है दोस्तों हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नई नई ब्रांचेज लाने में और हेल्दी ब्रांचेज बनाने में कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोग दही का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ताकि जो है हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें जो भी ब्रांचेस बनेंगी वो बहुत ही हेल्दी बनेंगी। तभी जो है दोस्तों आगे जाके वो फ्लावरिंग करेगा तो फ्लावर जो है इस तरह का बड़ा बड़ा होगा। और ये गुड़ जो है दोस्तों, ये गुड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि गुड़ को हम लोग अपने पौधे में डाल देंगे तो हो सकता है हमारे पौधे में चींटी लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो गुड़ जो है ये हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको जब हम लोग अपने मिट्टी में डालते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम लोग इसको मिट्टी में डालते हैं तो उसकी रूट्स में ये जाता है और रूट्स को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
जब हमारी रूट्स ग्रोथ होती है दोस्तों, तो हमारा पौधा भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होने लगता है। तो इसलिए हम इस गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बेसन की। तो बेसन जो है वो मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन और नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं तो हमारा जो पौधा है उस नाइट्रोजन का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधा की ग्रोथ में। तो जब जैसे जो बेसन जो है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों फर्टिलाइज़र के तौर पे अपने पौधे में, तो फिर हमारा पौधा का ग्रोथ तो अच्छे से होना ही होना है। बेसन की सहायता से ही जो है दोस्तों वो हमारे पौधे में फ्लावरिंग होती है और फूल अच्छे से आती है। फूल जब अच्छे से आने लगेगी दोस्तों, तभी जो है वो हमारा पौधा का ग्रोथ हमें दिखाई देगा। अगर फ्लावरिंग भी ही नहीं होगा तो फिर हम उन ब्रांचेस का भी क्या करेंगे दोस्तों, जब हमारा पौधा में फ्लावरिंग ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पौधे में फ्लावर लाने के लिए बेसन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और हमारा पौधा फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट से बना हुआ खाद का इस्तेमाल आप महीने में एक बार ही कर सकते हो दोस्तों। और एक बार अगर आप इस खाद का इस्तेमाल कर लोगे तो फिर आप अपने पौधे में ग्रोथ बहुत ही अच्छा देख पाओगे। आपका पौधा जो है वो फूलों एवं फलों से पूरा भरा हुआ रहेगा। अगर आपका फल का पौधा है दोस्तों तो वो फल से पूरा भरा हुआ रहेगा, और अगर आपका फूल का पौधा है तो वो फूलों से भी पूरा भरा हुआ रहेगा। तो महीने में एक बार आप इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि इस खाद को बनाना कैसे है और किस तरह से आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंटेनर में आधा लीटर पानी ले लेना है। जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ एक कंटेनर में आधा लीटर पानी ले ली हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ आधा लीटर पानी ली हूँ तो आधा लीटर में मैं 3 चम्मच बेसन डालूँगी। अगर आप इससे ज़्यादा पानी लेते हो दोस्तों, 1 लीटर लेते हो, तो आपको 6 चम्मच बेसन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। मैं यहाँ आधा लीटर ली हूँ तो 3 चम्मच डालूँगी। मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है दोस्तों, इसलिए 3 चम्मच और थोड़ा आधा डाल दी हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो मैं 1 चम्मच इतना दही ली हूँ, जैसे कि देख सकते हैं, ये 1 चम्मच दही को भी आपको इसमें दे देना है। मैं यहाँ नाप के ही लाई थी दोस्तों, इसीलिए मेरा यहाँ थोड़ा सा बच जा रहा है। तो इसको भी मैं क्या करूँगी, इसमें दे दूँगी। और तीसरा जो हमें मिलाना है दोस्तों, वो देख सकते हैं होंगे आप लोग, गुड़। तो जब मैं आधा लीटर पानी ली हूँ दोस्तों, तो मुझे 20 से 25 ग्राम ही गुड़ देना है। तो इस तरह से टुकड़ के दे देना है ताकि वो गल जाए। 20 से 25 ग्राम ही गुड़ देना है दोस्तों, और 1 चम्मच ही आपको दही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आपका पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर आप ज़्यादा दे सकते हो, नहीं तो फिर आप ज़्यादा ना दें। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने सारा इंग्रेडिएंट डाल दिया है। तो अब क्या करना है, इसको अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, कोई भी ढक्कन की सहायता से दोस्तों इसे हमें ढक के रख देना है। जैसे कि इसमें मैं लेके आई थी तो मैं इसी में इसको ढक के रख दूंगी। और ढक के दोस्तों आपको कम से कम 3 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। तो इस तरह मैं ढक के इसको छोड़ दूंगी दोस्तों। और 3 दिन बाद जब आप इस खाद को देखोगे दोस्तों, तो वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अच्छे से इसको फिर से मिला लेना है, क्योंकि ये 3 दिन तक हमने इसको स्टॉक करके रखा था दोस्तों, तो ये ऑब्वियसली नीचे बैठ गया होगा। तो इसे हमें करना है अच्छे से मिला लेना है। और जब आप इसको रखोगे दोस्तों, तो इसको आप छाईदार जगह में ही रखना, धूप वाले एरिया में नहीं रखना। तो इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कैसे करेंगे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताऊंगी। इसका हमें इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करना है, नहीं तो जो है हमारा पौधा को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं बता देती हूँ कि इसका डाइल्यूट करने का क्वांटिटी कितना है। तो जैसे कि यहाँ मैंने आधा लीटर खाद लिया था दोस्तों, तो उसको मैं क्या करूँगी, एक कंटेनर में सबसे पहले, इसके बाद इसमें जो है दोस्तों हमें 1 लीटर पानी डाइल्यूट करना है। उसका दुगना हमें पानी देना है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ आधा लीटर में ले ली थी खाद, तो अब मैं 1 लीटर इसमें पानी दे दी हूँ। अब
कितनी क्वांटिटी में हमें अपने पौधे में इस खाद को देना है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। यह जो खाद बन के हमारा तैयार हुआ है दोस्तों, इसको आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो फूल का हो, फल का हो, या कोई भी सब्जी का हो, या हमारा कोई भी शो प्लांट हो, उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा खाद है दोस्तों। तो आप सभी प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में करूंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो है हमारे गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ लाता है और नए नए फ्लावर्स बनाने में मदद करता है, और कलियां जो होती है वो बड़ी बड़ी साइज की होती है। इसलिए मैं इस खाद का इस्तेमाल जो है वो अपने गुलाब के पौधे में करूँगी। तो खाद को डालने से पहले सबसे पहले क्या चेक करना है दोस्तों कि हमारी मिट्टी जो है वो सूखी है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हमारे गमले की मिट्टी जो है वो एकदम सूखी हुई है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। जब भी हम लोग कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करना हमें इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि जो है वो हमारे जड़ डायरेक्ट हमारे पौधे की जड़ तक जो है फर्टिलाइज़र वो जाता है। लेकिन हमें ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है दोस्तों, अंदर तक एकदम क्लोज तक गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि ये जो अभी सीज़न चल रहा है ये हमारे रोज़ प्लांट के लिए ग्रोइंग सीज़न है। तो अभी अगर हम लोग ज़्यादा गुड़ाई करेंगे तो उसकी जड़ें जो है वो कट भी सकती है। तो इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करना है, हमें हल्की हल्की बस गुड़ाई कर लेना है। और उसके बाद हमें खाद को कितना डालना है चलिए मैं बताती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा 12 इंच का गमला है, तो इसमें मैं भर के 2 कप इस तरह से डाल दूंगी। और अगर आपका 12 इंच से ज़्यादा का गमला है तो आप उसमें 2.5 कप 3 कप भी डाल सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि ये जो खाद है ये आपको सुबह के टाइम धूप उगने से पहले डालना है या फिर शाम के टाइम डालना है। धूप के टाइम आपको इस खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप धूप के टाइम पे इस खाद का इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो देख सकते हैं ये जो नई नई हमारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ नई नई ब्रांचेस जो आ रही हैं उसको जो है ये जला भी सकता है। तो हमें धूप के टाइम पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, शाम के टाइम पे इसका इस्तेमाल करना है। इस खाद का इस्तेमाल आप महीने में एक बार कर सकते हो दोस्तों, और आप महीने में एक बार इस खाद का इस्तेमाल करके देखो, फिर आप अपने पौधे में ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से देख पाओगे। तो अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।